जय गुरुदेव। नमस्कार। आज का टॉपिक पिछला टॉपिक का ही एक्सटेंशन, क्या ज्योतिष झूठ है का एक्सटेंशन, डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो पिछला बार हमने बोला था कि इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने के पहले थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। अभी देखिए क्या हो रहा है। सूर्य जो है स्कॉर्पियो पे है। स्कॉर्पियो माने परिवर्तन का राशि, ट्रांसफॉर्मेशन का राशि। और नाइन्थ एस्पेक्ट राहु का, 10th एस्पेक्ट सैटर्न का, शनिदेव का। क्या हो रहा है? राजा बदले जा रहे हैं। सूर्य कारक है राजा का, और स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की। भले पार्टी में वही जीता हुआ हो, हारा हुआ हो, कई जगह के राजा बदले जा रहे हैं। कई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉलिटिक्स में है। आप देख सकते हैं कि कुछ ऑफिसेस के सीईओ भी बदले जाएंगे, क्योंकि वो भी राजा है। कई कंपनीज के सीईओ भी इस समय बदले जाएंगे। पर ये क्या सबके साथ होगा? नहीं, सबके साथ नहीं होगा। जिनके चार्ट में सन बहुत प्रोमिनेंट है, राहु के साथ उनका संबंध बना हुआ है, या फिर स्कॉर्पियो में है, वहाँ ये प्रोमिनेंटली काम करेगा। सबके चार्ट में ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, खैर हम लोग आज अपने टॉपिक पे आते हैं, डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो क्या है एस्ट्रोलॉजी का वो काला पहलू? असल में कोई भी विद्या हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक सात्विक पक्ष, एक तामसिक पक्ष। माने एक घोर एक अघोर। ये एक्चुअली विद्या, एक नॉलेज है जिसको आप किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए चलिए पहले हम लोग पराविद्या का बेसिक को जान लेते हैं। पराविद्या किस बेस पे काम करती है? पराविद्या जनरली तीन चीजों पे काम करती है। एक तंत्र, एक मंत्र और यंत्र। आप सुने भी होंगे, बहुत पॉपुलर शब्द है तंत्र मंत्र यंत्र। आखिर है क्या ये चीज? थोड़ा बहुत तो आइडिया है, पर थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं इस पर। मंत्र क्या है? मंत्र वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसपे कुछ शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ये बैठ जाता है, और इसका हम लोग को तुरंत असर होता है। समझने के लिए ऐसा समझिए कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये शब्द बोलते ही आपको हमारा बजाज, वो बजाज वाला ऐड याद आ जाता है तुरंत। या ये दिल मांगे मोर बोलते ही पेप्सी का ध्यान आ जाता है। वो क्या है? वो इतनी बार वो ऐड दोहराया गया, तो आपका मनस पटल पे, आपका मस्तिष्क पे वो छा गया। तो वो क्या है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो आपका काम करने लगा। तो मंत्र भी उसी तरह होता है। मंत्र का सिर्फ अंतर ये होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी लेवल अलग होता है। ये मंत्र का काम है। तो मंत्र का फ्रीक्वेंसी लेवल अलग होने से वो सटल लेवल पे हमारे साथ वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड पे और हमारे शरीर पे वो काम कर सकता है। ये मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से वो जागृत हो जाता है। तंत्र क्या है? तंत्र को हम सिंपली बोल सकते हैं, ये टेक्निक है अगर सीधा बोले तो। जैसे राजतंत्र, राज्य चलाने का व्यवस्था। प्रजातंत्र, प्रजा के द्वारा चलाया गया व्यवस्था। तो ये तंत्र है। तंत्र एक टेक्निक है। तो एक छुरी से एक सेब काटना भी एक तंत्र है, पर उसी छुरी से एक इंसान काटना भी तंत्र है। ये टेक्निक है। छुरी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर ये इस्तेमाल करने वाले के मंशा के ऊपर है कि वो उसको किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, अच्छे के लिए या बुरा के लिए। तो तंत्र वैसा ही होता है। अब आ जाते हैं हम लोग यंत्र पे। यंत्र क्या है? यंत्र है, सिंपली बोला जाए तो टूल है, मशीनरी। तो पराविद्या में वो टूल्स, वो या मशीनरी जो है, वो एक सर्टन पिक्चर्स के तरह काम करता है। एक ड्राइंग होता है जिसमें सूर्य एनर्जी, चंद्र एनर्जी मने रहता है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो उस एनर्जी को रेगुलेट कर सके। आप एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, ऐसा। तो ये क्या होता है, एक मदरबोर्ड की तरह है। जैसे हमारा कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड होता है जिसमें छोटे से ड्राइंग्स में कई चीज़ें बैठाई हुई है, ये वैसे ही है। उसमें क्या है कि आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी तरह आपका जो है
यंत्र में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ अगर कर दिया जाए किसी यंत्र में तो यंत्र नुकसान भी कर सकता है। तो हमारा कुंडली जो है उसी तरह है, एक यंत्र की तरह है जिसमें हमारा जीवन का बहुत सारा चीज़ें उस कुंडली पर छपा हुआ रहता है, इम्प्रिंटेड रहता है, जिसका हम लोग छेड़छाड़ करें तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव असर कर सकता है। सटल लेवल पे इन चीज़ों को करने से असर होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लीजिए, कोई आपको आके एक घुसा मारा, पर कोई दूसरा आदमी आके सटल लेवल पे आपको बहुत सारा बात सुनाया और गाली गलौज किया, कौन सा ज़्यादा असर करेगा? घुसा जो खाए, हो सकता है आप 4-5 दिन में हील हो जाए, वो जगह ठीक हो जाए, पर सटल लेवल पे जो आपको आपके मानसिक कमजोरी के ऊपर जिन्होंने गाली दिया, वो आपको हील होने में शायद वर्षों वर्षों लग जाए और शायद आप बड़े हो जाए तो भी वो हील ना हो। तो क्या वो गाली देना या बात करना ज़्यादा शक्तिशाली था, ज़्यादा फिजिकल था? नहीं, वो फिजिकल ज़्यादा नहीं था, पर वो सटल लेवल पर किया हुआ काम था। तो क्या होता है, पराविज्ञान में, पराविद्या में और सटल में जाते हैं, जो हमारे मनोमय कोश में और प्राणमय कोश में इन सब चीज़ों का असर होता है और व्यक्ति बहुत सारे परेशानी में पड़ता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चार्ट है या हमारा या आपका चार्ट है, तो उसका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस क्या होता है? तीसरा घर। तीसरा घर होता है भाई बहनों का, तीसरा घर होता है आपके पड़ोसियों को। मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई तांत्रिक, कोई भी इस तरह के लोग आपका तीसरा घर के एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर दें। कैसे करेंगे वो मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज करूँगा। अगर कर देते हैं तो क्या होगा? आपके आपके भाई के साथ झगड़ा हो जाएगा। साइड में यह भी होगा इफेक्ट कि आपका पड़ोसी के साथ भी नहीं बनेगा। उसी तरह आप अपने चार्ट में ही 9th हाउस को आप खुद ही छेड़ दिए तो क्या होगा? आपके बॉस परेशान हो जाएंगे। बॉस तो परेशान होंगे, आप उनको मजा चखाने के लिए कर दिए, पर साथ साथ आपके पिता को भी बहुत सारी परेशानियां होगी। और 9th हाउस भाग्य का भी होता है, तो आपका भाग्य भी खराब हो जाएगा। पर यह तो हुआ अपना चार्ट। मान लीजिए एक ऐसा चार्ट जिसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। यही है वो डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपका हमारा किसी के भी चार्ट के साथ, उसके एनर्जी के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, अगर हमें पता है वो तरीका कैसे होता है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर चुनने से पहले वो देख लीजिएगा कि क्या वो सात्विक नेचर का है, क्या वो आपसे कोई फ़ायदा तो नहीं उठाएगा आपके चार्ट के साथ छेड़छाड़ करके। ये बहुत ज़रूरी है। आदमी किसी के भी पास दौड़ जाता है किसी भी तरह का ये लेके, तो हो सकता है वो आदमी बाद में आपके चार्ट के साथ कुछ गलत करे। यही कारण था कि पुराने दिनों में राजा महाराजाओं को इस पुत्र या पुत्री होता था तो वो उसी दिन मुनादी नहीं करते थे, वो 2-3 दिन बाद, 7 दिन बाद करते थे, ताकि लोग उनका सही समय, जन्म का सही नक्षत्र, ये सब का ना पता कर पाए, जिससे उनको नुकसान पहुंचा पाए। आदमी गेस ही कर सकता था कि ये बच्चा इस दिन हुआ होगा, पर वो एक्चुअल टाइम होता नहीं था। तो इस तरह से चार्ट के एनर्जी के साथ बहुत सारा छेड़छाड़ किया जा सकता है। दूसरा चीज एस्ट्रोलॉजी का, न्यूज़पेपर में, बुक में, फेसबुक में कई जगह आता है 1 घंटा में समाधान, गारंटीड समाधान, ये वो। इन सब लोगों के चक्कर में पड़ के भी आदमी नुकसान पहुंचाता है। ये 2 तरह से होता है। हो सकता है एक उनके पास कोई मैली विद्या हो जिसमें आपके 1-2 बातें वो बता दे, उसके बाद वो आपका ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। दूसरा है कि आपका ये पूजा करवाने के लिए, ये तंत्र करने के लिए, ऐसा करने के लिए इतना 1000 रुपया भेज दीजिए। आप भेज देते हैं, फिर वो आदमी का फ़ोन स्विच ऑफ। ये भी एक तरीका है। तो एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह से हो सकता है। एक जानकार आदमी भी आपको परेशान कर सकता है और एक ठग जो है वो भी परेशान कर सकता है। जानकार आदमी आपके चार्ट के एनर्जी के साथ खेल के परेशान कर सकता है, अगर वो सात्विक नेचर का ना हो तो। वरना एस्ट्रोलॉजर, गुरु और वैद्य, ये 3 चीज़ों का काम होता है समाज को
भलाई के रास्ते में ले जाना। इसीलिए इनको 9th हाउस से देखा गया, पिता के घर से देखा गया। पर कुछ लोगों का ये होता है कि 9th हाउस में या चंद्रमा बैठा हुआ है या मर्क्यूरी बैठा हुआ है, उनको सब्र नहीं होता, वो बार बार एस्ट्रोलॉजर बदलते हैं। उनको क्यूरियोसिटी ऐसा होता है, वो बार बार एस्ट्रोलॉजर बदलते हैं, तो क्या होता है, 9th हाउस भाग्य का है, उनका भाग्य खराब होने लगता है। तो इसीलिए पुराने दिन में राज्य वैद्य जो थे या डॉक्टर्स जो थे, वो पारंपरिक होते थे, आपके फैमिली डॉक्टर होते थे। उसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते थे। आप कई जगह जाके इसको बदलते नहीं थे। पर जिनका चंद्रमा है, मर्क्यूरी है 9th हाउस में, इस तरह के प्लैनेट्स हैं, वो अच्छा हो बुरा हो, वो बार बार क्यूरोसिटी की वजह से कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। अगर राहु है तो वो डार्क साइड में भी जाते हैं कि चलो तंत्र करके देख लेते हैं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इन सब चीज़ों से बच के चलना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो ये डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। इस वजह से ये वीडियो बनाया गया ताकि आप लोग को सही जानकारी रहे कि किस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स को चुनना है, जो सात्विक हो, जो कोई मंत्र, गायत्री मंत्र या इसका साधना कर रहा हो या गणेश का साधना कर रहा हो, जो गुरु परंपरा से आए, जिनके गुरु हैं और जो समाज की भलाई चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप किसी पर भरोसा कीजिए, आप उनको अपना चार्ट दीजिए। इसी बात पर आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ये साधारण जानकारी के लिए था कि आपको पता चले कि कैसे एस्ट्रोलॉजी नुकसान भी पहुंचाता है। अगले बार एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को समझ सकें। थैंक यू।